तो हम लिपिड को यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लिपिड में जब हम बात करते हैं तो एक लिपिड को हम यहां से उठा के इस टाइप से रख लेते हैं। ये हमने एक लिपिड को यहां से उठा के रख लिया है, इस वाले को, किसी को एक को ले लो। जब लिपिड को लेते हैं हम, देखो जो इतना पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, इसको हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। और जो ऊपर वाला है, ये वाला है जो, ये, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। तो लिपिड के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से? हेड एंड टेल। ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जो हेड है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आपका कैसा? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को प्यार करने वाला, वाटर लविंग। तो इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं? पोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये की बात। जो टेल होती है नीचे वाली, ये आपको कैसी होगी? ये हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफोबिक होगी। देखिए, एक टांग मैंने सीधी बना रखी है और एक टांग मैंने बना रखी है टेढ़ी। तो जो टेढ़ी वाली टांग है जिसमें कर्व है, इसको हम बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको हम बोलते हैं। किसको? टेढ़ी वाली टांग को। ध्यान रखना, ये टेढ़ी वाली टांग मतलब जो मुड़ाव आ रखा है, उसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? डबल। डबल बॉन्ड की वजह से उसमें क्या रखा है? मुड़ाव आ रखा है। ये वाली सीधी है, तो इसको हमने बोल दिया है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दे दिया है, ये आप ध्यान रखें। और जब सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए इसको हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखें साथ साथ कि ये जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये वाली, ये लेंथ इस टेल की 14 से 24 कार्बन तक इसकी लेंथ हो सकती है। किसकी? इस टेल की। हो सकता है 14 कार्बन की हो सकता है 24 कार्बन की हो, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। 14, 15, 16, 20, 22 इतने तक इसकी क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। अब देखो, दो बातें यहां निकल के आती हैं। समझो, जो ये लिपिड पाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोफिलिक भी है और कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक भी है। इसलिए इस टाइप के लिपिड्स को हम एम्फीपैथिक लिपिड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एम्फीपैथिक। तो लिपिड कैसे हो गए आपके? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब जिसके अंदर दोनों हो, हाइड्रोफिलिक भी हो और कैसे हो? हाइड्रोफोबिक भी हो। ये बात समझ में आ गई आपको? ये लिपिड की जनरल स्ट्रक्चर हमने बात की आपसे। क्या की है? जनरल स्ट्रक्चर। अब लिपिड की हम जब देखते हैं लिपिड, तो इसमें बेटा 3 टाइप के लिपिड पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है। पहला लिपिड जो पाया जाता है, वो आप बात देखो, उसको कहते हैं हम फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट टाइप के जो लिपिड पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट टाइप के जो लिपिड है। और जो फॉस्फोलिपिड बने होते हैं, ये बने होते हैं 4 चीजों से। पहला, एल्कोहल। ठीक है। दूसरा, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। ये मतलब फॉस्फेट ग्रुप, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा आपका यहां पे हो गया बेटा कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम बोल देंगे। और चौथा यहां पे हो गया आपका क्या? फैटी एसिड। इन 4 चीजों से आपका फॉस्फोलिपिड बना होता है। एल्कोहल, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप एंड फैटी एसिड। जो ये तीनों है, ये तीनों जो है, दीज आर द हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक है और फैटी एसिड जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं जब, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या?
फैटी एसिड, इट इज द फैटी एसिड, ये बन गया। ठीक है, इसके साथ क्या अटैच हो रखा है, आप कह सकते हो एल्कोहल यहां पे अटैच हो रखा है, देता एल्कोहल, इसको हमने एल्कोहल बोल दिया। और इसके साथ क्या अटैच हो रखा है, फॉस्फेट ग्रुप, और फिर इसके साथ क्या अटैच हो रखा है, एल्कोहल अटैच। फैटी एसिड नीचे होगा बेटा, इट इज द फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है समझ बेटा, फैटी एसिड, फैटी एसिड के साथ एल्कोहल अटैच हो रखा है, एल्कोहल के साथ फिर फॉस्फेट है, ऊपर एल्कोहल है। तो ये वाला फॉस्फेट तो ये रहा, ये वाला, और इसका ये रहा, और जो ये एल्कोहल है ये फैटी एसिड के साथ अटैच है। ठीक है, ये चार बातें आप यहां पे ध्यान रखें, जो ये जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है, किसकी, फॉस्फोलिपिड की। याद हो गया इतना। अब आगे देखिए, अगर इस एल्कोहल की जगह, ये जो एल्कोहल आप तो पढ़ रहे हो ये वाला, इसकी जगह में क्या ऐड कर दूं, ग्लिसरॉल ऐड कर दूं, क्या बोल दूं, ग्लिसरॉल। मैंने इस एल्कोहल की जगह क्या ऐड कर दिया है, ग्लिसरॉल ऐड कर दिया है, मतलब ग्लिसरॉल अटैच हो रखा है किससे, फैटी एसिड से। तो उस केस में इनको हम बोल देंगे बेटा फॉस्फोग्लिसराइड, क्या बोल देंगे, फॉस्फोग्लिसराइड। अगर एल्कोहल की जगह क्या अटैच हो गया, ग्लिसरॉल। ठीक है भाई अंजना, और ये ध्यान रखें, ग्लिसरॉल जब अटैच होता है इस फैटी एसिड से, तो जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज। मतलब ग्लिसरॉल जब अटैच होता है फैटी एसिड से तो लिंकेज कौन सी होती है, एस्टर लिंकेज, और उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड, मतलब फॉस्फोलिपिड के अंदर हो गया, है ना। और मोस्ट अबाउंडेंट ये पाया जाता है आपका फॉस्फोलिपिड जो है प्रोटीन्स में, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर। अब हम फर्दर वो देखते हैं, तो अब क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसराइड में फैटी एसिड, उसके ऊपर ग्लिसरॉल, उसके ऊपर फॉस्फेट, और फॉस्फेट से क्या अटैच हो रखा है, एल्कोहल। क्लियर बात। अब हमने मॉडिफिकेशन जो करनी है वो यहां पे करनी है, यहां पे एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट, मतलब हम ये कह दें यहां पे कॉलिन अटैच हो गया, क्या अटैच हो गया, कॉलिन, किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो उस केस में हम कह देंगे जब एल्कोहल अटैच होता है, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप, देन हम कहेंगे फॉस्फोटिडाइल कॉलिन। क्या बनेगा, फॉस्फोटिडाइल कॉलिन। ये ध्यान रखें, जब इस कॉलिन इस फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है तो हम क्या कहेंगे, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बन गया, फॉस्फोटिडाइल कॉलिन। क्लियर बात, समझ गए भाई। इसको हम मोस्ट अबाउंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉस्फोग्लिसराइड क्या है आपका, यही है, सबसे ज्यादा फॉस्फोग्लिसराइड यही बेटा, ध्यान रखना, फॉस्फोग्लिसराइड यही है। नहीं समझ में आया सबनम, क्लियर बात। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेसिथिन या स्फेलिस, बताइए। हाँ, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, लेसिथिन भी बोलते हैं, लेसिथिन भी बोलते हैं, किसको, फॉस्फोटिडाइल कॉलिन को। क्लियर बात ना। और लेसिथिन जो पाया जाता है वो आपको कहां मिलेगा, एग में, या जो सोयाबीन होती है वहां पर यह आपको मिलेगा। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग, इसको हम एजेंट बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, मींस दो को अलग अलग करने वाला, सिंपल सा केस में ऐसे ध्यान रखो, इमल्सिफाइंग एजेंट बोले। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, कॉलिन अटैच किया था तो ये बना था, अब हम कॉलिन की जगह क्या अटैच कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं एथेनॉल अमाइड। क्या कर रहे हैं, एथेनॉल अमाइड। तो क्या बन जाएगा यहां, एथेनॉल अमाइन जब हम ऐड करेंगे किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोटिडाइल
एथेनॉल अमाइन। क्लियर बात? नाम चेंज हो बस, सेम। अगर कोलिन अटैच तो फॉस्फेटाइल कोलिन, एथेनॉल अमाइन अटैच तो फॉस्फेटाइल एथेनॉल अमाइन। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीई और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हम पीएस। आगे मैं पीएस बोलूंगा, सॉरी पीसी, हाँ पीसी, और इसको बोलूंगा पीई, ध्यान रखें। और इसको हम बोलते हैं बेटा स्फेलिंग्स, है, इसको लेसिथिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? स्फेलिंग्स बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें, इसको हम स्फेलिंग्स बोलते हैं। और स्फेलिंग्स का जो काम होता है, इसको सिंपल से केस में आप कह सकते हो, ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाया जाता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग में दो होगी मॉडिफिकेशन। अब तीसरी देखो यहां पे, अगर हम सीरीन अटैच कर दें, क्या अटैच कर दें? सीरीन, तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटिडाइल सीरीन। ठीक है, लिख दूं डायरेक्ट, फॉस्फोटिडाइल सीरीन, इसको शॉर्ट में बोल देंगे हम पीएस। ठीक है, अगर यहां पे मैं अटैच कर दूं क्या? एनोसीटोल, तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटिडाइल आयनोसीटोल, इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे हम? पीआई बोल देंगे। ये चार मॉडिफिकेशंस आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, याद हो गई होंगी सबना अभी? क्लियर याद सारा? ये पता होना चाहिए। तो चेहरे को आपके पास चार चीजें आ गई। एक आई आपके पास पीसी, ये वाली, दूसरी आई पीई, ये वाली, तीसरी आई पीएस, और चौथी आई आपकी पीआई। ये चार चीजें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल पीएच की, या हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच की। फिजियोलॉजिकल पीएच की हम बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच की हम बात करते हैं। जब फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करते हैं मतलब 7 पीएच, उस केस में जो पीएस और पीआई होते हैं, ये दोनों, ये कैसे चार्ज होते हैं? पक्का? दोबारा याद कर लो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पीएस एंड पीआई आर नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखें आप, नेगेटिव चार्ज। ठीक बेटा? और जो दो बच्चे कुचे हैं ये वाले, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल पीएच की, 7 पीएच की, उससे नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखें आप। तो इसका इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोग्लिसराइड, जिसको आप बोलते हो फॉस्फोलिपिड के अंदर ही पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड को ही फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है? मॉडिफिकेशन है। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो लिपिड है वो कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। अंदर पूछा जाए इन चारों में से तो कौन सा है? फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है, अब देखो इधर, जो पीएस है वो नीचे की साइड पाया जाता है, पीई भी नीचे की साइड पाया जाता है, और पीआई भी नीचे की साइड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका पीसी है वो कहां पाया जाता है? ये ऊपर की साइड पाया जाता है। इतना ठीक है? पीएस, पीई, पीआई कहां पाया जाएगा? नीचे की साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और पीसी कहां पाया जाएगा? ऊपर की साइड। इतना क्लियर बात? एक और दूसरा हम पढ़ते हैं अब, देखो इसमें, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है आपका स्फिंगोलिपिड, ये इसी का पार्ट है फॉस्फोलिपिड में। पहला तो हो गया फॉस्फोग्लिसराइड और दूसरा हो गया स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड में आपका क्या अटैच था? यहां पे ग्लिसरॉल। अब स्फिंगोलिपिड में यहां पे क्या अटैच होगा बेटा? इतना याद रखना बस आपको, स्फिंगोसीन। क्या अटैच होगा?
स्फिंगोसीन, ठीक है। और यहां पे आप सीधा एल्कोहल, और जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग कौन सी होगी, उसको कह दो आप कौन सी, अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज होगी, ठीक है। इसको हम कह देंगे स्फिंगोलिपिड्स। तो मतलब स्फिंगोलिपिड्स में क्या क्या हुआ, फैटी एसिड के साथ अटैच हुआ है क्या, स्फिंगोसीन, प्लस में एल्कोहल, और एल्कोहल जो अटैच हो रखा है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, यही है ना। ये चार चीजें होगी, अलग क्या हुआ, अलग तो कुछ भी नहीं हुआ। जो इस एल्कोहल की जगह क्या आ गया, स्फिंगोसीन आ गया, तो ये एल्कोहल हो गया और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये चीज चार चीज आएंगे, क्योंकि स्फिंगोसीन आ गया एल्कोहल जगह, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। ये चार चीज पता होना चाहिए आपको। अब देखिए स्फिंगोलिपिड्स जो हैं फिर से फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हम बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, और इसको पूरे को बोलो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, है ना, ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। फिर इसमें स्फिंगोमाइलिन हो गया एक टाइप का, और दूसरा क्या हो गया आपका, स्फिंगोलिपिड। ये दो टाइप के हो गए, आप ठीक रहेगा, इसको बोल दो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और ये दो टाइप का हो गया स्फिंगोमाइलिन एंड स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। फैटी एसिड यहां भी है, इसमें भी है फैटी एसिड, तो और इसके अंदर भी क्या है आपका, फैटी एसिड, ठीक है। इसमें भी स्फिंगोसीन है, और इसमें भी क्या है, स्फिंगोसीन है, ठीक है। इसमें जो एल्कोहल है वो क्या होगा, कोलिन अटैच हुआ है, कोलिन अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप। इसमें कोलिन नहीं होता बेटा, इसमें क्या होता है, गैलेक्टोज होगा, और क्या होगा आपका, ग्लूकोज होगा। ये डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसमें क्या है, शुगर है और इसमें शुगर नहीं है। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज तो क्या है, शुगर है, वो किस में पाई जाती है, स्फिंगोलिपिड्स में, वो इसमें नहीं पाई जाती, स्फिंगोमाइलिन में वो आपका नहीं पाई जाती। ये आप जो है अच्छे से एक बार ध्यान रखें, ठीक है। तो सिंपल से केस में जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ स्फिंगोसीन, है ना, और फॉस्फोग्लिसराइड द डेरिवेटिव ऑफ ग्लिसरॉल। यही बात आई ना निकल के, ठीक है। जो स्फिंगोमाइलिन होती है, ये आप जब भी बात करोगे, जो आपका न्यूरॉन्स होता है, क्या होता है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीथ होती है, बड़ा होगा माइलिन शीथ, है ना, माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, स्फिंगोमाइलिन की। उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो स्फिंगोलिपिड है वो कौन सा, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और भी अगर डिटेल में जाना है, बहुत अंदर जाना है, तो देखो जो स्फिंगोलिपिड्स है इसको हम सेरेब्रोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रोसाइड, क्योंकि शुगर अटैच हो रखी है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और जो स्फिंगोलिपिड्स है, ये जब हम बनाते हैं इसको, अगर आपको बनाना है तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए, इसका और सीरीन, इन दोनों का जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होगा, हाँ सीरीन आएगा, एस्टर है, नहीं सीरीन है बेटा, एस्टर नहीं, करेक्ट कर लो। तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए और सीरीन, इन दोनों का जब कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, स्फिंगोलिपिड्स बनेगा, ध्यान रखें, ठीक है। और भी अगर डिटेल में जाना है तो जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये 18 कार्बन के होते हैं, और कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये आपके होंगे। अब अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और इसी टांग जो है क्या होती है आपकी, टेढ़ी होती है, ठीक है ना।
इतना ध्यान रखें। ये क्या कवर हुआ आपका? फॉस्फोलिपिड। मैं लिपिड बताए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 टाइप के। पहला हुआ है फॉस्फोलिपिड कवर। देन हम सेकंड डिस्कस करेंगे नीलम। नीलम बेटा हो गया? राहुल, राहुल चलो आगे देखो, बाद में लिख लेना। हमने कहा पीसी बाहर प्रेजेंट होता है, पीएस अंदर, पीई अंदर और पीआई अंदर। इसमें से जो ये स्फिंगोमाइलिन है ये भी आपको कहां प्रेजेंट होता है? बाहर प्रेजेंट होता है। इसको आप बोल दो स्फिंगोमाइलिन। ठीक है। तो हमने एक बात बताई थी आपको कल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? एसिमेट्रिकल नेचर में होती है। कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर यहां पे मान लो कुछ चीज है, अगर वही सेम चीज नीचे हो तो उसको बोल देंगे सिमेट्रिकल, और ऊपर कुछ अलग हो और नीचे कुछ अलग हो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो वही तो निकल रहा है, पीएस, पीई, पीएआई, ये अलग है, यहां पे अलग है और यहां पे अलग है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स है, यहां पे नहीं है। यहां पे पीसी है, यहां पे नहीं है। यहां पे स्फिंगोमाइलिन है, यहां पे नहीं है। ठीक है। तो क्या हो गया? ये एसिमेट्रिकल नेचर होगा किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बता दोगे आंसर किसी को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल नेचर में क्यों होती है? क्यों बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल नेचर जो है हम वो कहते हैं।